हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिस्टम। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको फार्मूले जो है, कुछ आइडेंटिटी हैं जो इस एक्सरसाइज में जिनका यूज होगा, उनको हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको कोई क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे एक कोई नंबर हो a और उसकी पावर हो m, मतलब कोई एक नंबर दिया हो और उसकी पावर m हो और उसकी होल पावर दिया हो n, मतलब एक कोई नंबर उसकी कोई पावर हो, उसका होल पावर दे दिया जाए। मतलब एक बार पावर और पावर के ऊपर फिर से एक पावर लगा दी जाए तो वह इक्वल होता है a की पावर mn। मतलब जो पावर दिया होगा उन पावर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका दिया हो 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर दिया हो 5, तब क्या करना है आपको, यहां लिख देना है 2 और जो भी पावर के ऊपर पावर लगी, इन दोनों पावर का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। मतलब 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15। इस तरह आपको सॉल्व करना है। मतलब कोई भी नंबर अगर गिवन है, उसकी कोई पावर है और पावर की ऊपर भी एक पावर लगी है, तो उन दोनों पावर का क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और a की पावर हो जाएगा आपका m और n। ऐसे ही अगर a की पावर आपका दिया हो -m, मतलब कोई भी नंबर दिया हो, इसे बेस बोलते हैं, इसके ऊपर जो लगी होती है उसे हम बोलते हैं पावर। अगर कोई भी नंबर आपका गिवन हो, ऐसा नंबर गिवन हो कि a लिखा हो, उसकी पावर जो है -m लिखी हो, मतलब पावर क्या हो, माइनस में हो, तब हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। मतलब जब भी पावर माइनस में होगा उसको हम रेशनलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा 1/a की पावर m हो जाएगा। और बाय द वे आपका ऐसा दिया हो, a की पावर आपका -m आपका नीचे दिया हो, डिनोमिनेटर में पावर क्या हो, माइनस में हो, तो आप उसको लिख सकते हैं a की पावर m। ये ऊपर जाएगा तब साइन चेंज हो जाएगा, या ऊपर माइनस में लगा है तो उसको हम नीचे भेज देंगे, तब ये a की पावर m हो जाएगा, तब इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये पहली आइडेंटिटी, ये आपकी सेकेंड और ये हो गई आपकी थर्ड। ऐसे ही 4 नंबर पे आपकी आती है, अगर लिखा हो a की पावर m, एक कोई नंबर दिया हो और उसकी पावर दिया हो m, और एक दूसरा नंबर दिया हो या वही बेस आपका सेम हो और इसकी पावर क्या लिखी हो n। मतलब यहाँ पर आपका जो बेस है, दोनों में देखेंगे a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बार a की पावर m है और दोबारा a की पावर आपका n है। जब ये कंडीशन आती है तब आप क्या करेंगे, जब बेस इनके सेम हो और ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इनकी पावर को ऐड कर लेंगे। मतलब अगर बेस सेम है और उसके ऊपर कोई पावर लगी, फिर उसका किसी जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हो उसका भी बेस सेम हो, मतलब जैसे a की पावर m में बेस a हो गया, a की पावर n में आपका बेस a हो गया, यहाँ पर बेस सेम है। अगर ये मल्टीप्लाई, ये डॉट का जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका बेस एक ही लेना है और उनकी पावर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और ऐसे ही अगर ये आपके डिवाइड कर रहे हो, a की पावर m हो और a की पावर n हो, मतलब सेम बेस वाले नंबर एक से डिवाइड कर रहे हो, एक बार लिखा हो a की पावर m और a की पावर n, तब उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लिख लेते हैं a की पावर m माइनस n। मतलब डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यदि उनका बेस क्या है, सेम है। चलिए ये हो गया। अब 6 नंबर पे आपका आता है,
अगर आपके पास दिया हो a की पावर m और इस बार क्या हो, बेस अलग हो लेकिन पावर एक जैसी हो, मतलब यहां पर देखेंगे a की पावर m है और b की पावर m है, यहां पर बेस अलग अलग है, ये बेस a है, यहां पर क्या है b है, बेस अलग हो और पावर एक जैसी हो, तब हम क्या करते हैं, इनके बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इनको हम लिख देंगे ए बी और इनकी होल पावर हो जाएगी m। बेस अलग अलग है तो अगर पावर सेम है तो उन दोनों बेस का आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर होल पावर आपकी हो जाएगी m। और एक होता है कभी कभी यूज होता है, उसका भी लिख लेते हैं, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इतनी आइडेंटिटी, इन सभी आइडेंटिटी का यूज आप एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको हमने पहले बता दिया है, और जिससे आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है 64 और इसकी होल पावर है 1/2। तो सबसे पहला आपको करना क्या है कि जो नंबर आपका गिवन है इस नंबर का आपको प्राइम फैक्टर करना है। मतलब हम क्या करेंगे, 64 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। चलिए 64 लिखा है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से जाएगा, ये 32 हो जाएगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा 16 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा 4 आएगा, और 2 2 जा होता है 4, 2 1 जा 2। मतलब हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर में। मतलब 2 कितनी बार आया आपका, 1 2 3 4 5 और 6 बार आया। तो यहाँ हम 64 को लिख देंगे 2 की पावर 6 और इसकी होल पावर, मतलब इस पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई है 1/2। तो जैसा कि हमने आपको भी बताया था फॉर्मूले में कि इफ a की पावर m हो और इसकी होल पावर क्या हो, n हो, तो ये इसको हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n। मतलब जो भी पावर के ऊपर पावर लगी होगी उन दोनों पावर का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर भी आपका हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रख लीजिएगा, और ये आपका इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 6 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। अब इसका 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा और 4 2 जा आपका हो जाएगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह हम दूसरे वाले पार्ट को भी करते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट है आपका सेकेंड नंबर पे, 32 दिया हुआ है और इसकी होल पावर दिया हुआ है 1/5। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी नंबर आपका गिवन हो उस नंबर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कर लेंगे जिससे वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स की पावर में आ जाएगा। तो हम 32 का करेंगे, जैसे 64 की हुआ था 2 की पावर 6 हुआ था, तो 32 जो होगा वो 2 की पावर 5 होगा। करना चाहे तो आप कर सकते हैं रफ में, ये होता है ना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हो जाएगा 16, और 16 2 जा आपका हो जाएगा 32। तो हम 32 को लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर आ गई 1/5। फिर वैसे ही क्वेश्चन आया जैसा अभी, a की पावर m और इसकी होल पावर n, मतलब यहां पर भी ये फार्मूला यूज होगा, a की पावर m और इसकी होल पावर n दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर mn। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 और इसके ऊपर जो पावर लगी है उसका इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप देखेंगे कि 5 आपका मल्टीप्लाई में, 5 आपका डिवाइड में है, तो ये 5 और 5 आपके कट जाएंगे, ये बचेगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2। तो ये भी आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये आपका हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हमने एचसीएफ और एलसीएम बताया है, प्राइम फैक्टर बताया है, तो इनमें बस आपको नॉर्मल हिस्सा क्या करना है, जो भी नंबर आपका गिवन है उनका प्राइम फैक्टर करना है। अगर उनको प्राइम मतलब जो भी प्राइम नंबर होंगे उनके पावर में लिखना है, और उसके बाद जो भी पावर लिखी है उन दोनों पावर का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर पे आपका आता है 125 और इसकी होल पावर है 1/3। तो चलिए एक बार 125 का भी हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा आपका 25, 5 1 जा सॉरी 5 5 जा हो जाएगा 25 और 5 1 जा हो जाएगा 5। मतलब हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर हो जाएगी 1/3। तो यहां पर भी वही आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली क्या, a की पावर m और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी n, ये इक्वल हो जाएगा आपका a की पावर mn। जहां भी आपको कोई भी नंबर गिवन हो उसकी पहले से पावर दिया हो उसकी होल पावर, मतलब देखो यहाँ पर 5 की पावर 3 है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होने के बाद 1/3 दिया हुआ है, उसके ऊपर पावर लगी है। तो इन दोनों पावर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 आपका कट जाएगा, आ जाएगा आपका 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 की वैल्यू होती है 5। यही हो जाएगा आपका आंसर। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पर भी आपका वैसे ही उसी टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन, ये तो और इजी हो गया। यहां पर लिखा है 9 की पावर 3/2। तो हमने आपको बताया था कि जो भी नंबर है अगर पॉसिबल है उसका प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। मतलब यहाँ पर 9 है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम पहला काम हमारा यही होगा, इसको हम प्राइम फैक्टर में लिखें। तो यहाँ 9 को तो बहुत सिंपल होता है, सभी लोग जानते होंगे कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 इंटू 3 होता है 9। तो ये 3 की पावर 2 हो गया और इसके ऊपर पावर लगी है 3/2। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो हमने पहले बताया था, क्योंकि यहाँ पर 3 की एक पावर है 2 और उसकी होल पावर क्या हो गई 3/2। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा 3 लिख देना है आपको और 3 की पावर 2 और जो भी पावर ऊपर दी है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा आपका, यहाँ आएगा 3 की पावर 3। अगर 3 की पावर 3 है तो उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा और 9 का फिर से आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 27। और ये हो गया आपका सॉल्व। पहला पार्ट इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका। तो सेकेंड पार्ट भाई आपका यहाँ पर दिया है आपका 32 दिया हुआ है और 32 की पावर दिया है 3/5। अभी हमने किया था 32 का प्राइम फैक्टर किया था, वहां पर हमने दिखाया था कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 में। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या है कि जो ये 32 दिया हुआ है इस 32 को हम प्राइम नंबर की पावर में लिखें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर आपका हो जाएगा 5। ये हमने 2 की पावर 5 लिखा है 32 को, और इसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट बना दिया। मतलब जहां पर 32 था उसको हमने लिख दिया 2 की पावर 5। अगर जिसको नहीं समझ में आता है एक बार फिर से आप देख लो कि 32 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर देखेंगे 32 को कितने बार लिखा है हमने, सॉरी 32 का जो प्राइम फैक्टर किया है यहाँ पर 2 5 टाइम्स आया। देखो 1 2 3 4 5, इसीलिए हमने क्या लिख दिया 32 को लिख दिया 2 की पावर 5 और इसके ऊपर होल पावर लगी हुई है 3/5। तो पावर के ऊपर पावर लगी होती तो उन पावर का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम इक्वल लिख देंगे
2 की पावर 5 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5, 5 से 5 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 3, जिसके ऊपर जितनी पावर लगी होती है उसका उतने बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 की पावर 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 टू जा हो जाएगा 4, 4 टू जा हो जाएगा आपका 8। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया और इसका आंसर आ गया आपका 8। यही हो जाएगा इसका आंसर। है ना इजी क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजी है। ये एक्सरसाइज 1.5 जो है ये काफी इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर नॉर्मल सा आपको बस फार्मूला अप्लाई करना। सब में लगभग जितने भी क्वेश्चन अभी तक लगाए हैं हमने, यहाँ पर बस एक ही काम किया, जो भी नंबर गिवन था उसको हमने प्राइम फैक्टर किया और प्राइम फैक्टर जैसे किया तो वह किसी प्राइम नंबर की पावर में आया और उसके ऊपर होल पावर एक पहले से लगी थी, बस दोनों पावर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कट पिट गया, जो बच गया वही हो गया उसका आंसर। चलिए थर्ड नंबर भी क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर है हमारा, यहाँ पर लिखा है 16 और इसकी होल पावर 3/4। मतलब जो भी यहाँ पर देखा ना, ब्रैकेट के अंदर एक कंपोजिट नंबर लिखा है और कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर हो सकता है। मतलब हम 16 का क्या करेंगे, एक बार प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा, ये 4 टाइम्स ऐसे 2 टू जा और 2 1 जा, तो यहाँ 16 का फैक्टर आ गया। 16 को डिवाइड किया 2 ने 4 टाइम्स, तो ये 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 16 को 2 ने 4 टाइम्स क्या किया है, डिवाइड किया है। और इसके ऊपर पावर लगी है 3/4। मतलब जो नंबर आपका था 16 था, इसको तो पहले हमने प्राइम नंबर की पावर में लिखा, उसके बाद देखा इसके ऊपर भी एक पावर लगी 3/4। इसका हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। यहाँ से आपका 4 से 4 कट हो जाएगा, आ जाएगा आपका 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का अभी हमने लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू, और 2 टू जा हो जाएगा 4, 4 टू जा हो जाएगा आपका 8। ये हो जाएगा आपका आंसर थर्ड वाले। ऐसे ही हम करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, 125 और इसकी पावर दिया हुआ है -1/3। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, इस कंपोजिट नंबर को हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर की पावर में लिखेंगे। तो 125 का हमने बताया है, इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 होता है, और 25 का फिर से आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125। तो यहाँ पर हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर हो जाएगी -1/3। तो पावर के ऊपर पावर लगी है तो इन दोनों पावर का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 3 इंटू -1/3। यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर -1। और इस क्वेश्चन में आपका बस फार्मूला चेंज हुआ है, बाकी अभी तक हमने जितने क्वेश्चन लगाए सब में एक ही फार्मूला लग रहा था। अब यहाँ पर क्या आया है, पावर आ गई माइनस में। तो अभी हमने आपको बताया था कि a की पावर अगर ये -m होता है तो ये 1/a की पावर पॉजिटिव m हो जाता है। मतलब जब पावर माइनस में हो तो इसको आप नीचे ले आओ, इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम 5 की पावर -1 लिखा है, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1। ये माइनस में पावर है, इसको डिनोमिनेटर में आप ले आएंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस में हो जाएगी। और ये 5 की पावर जो 1 है, इसकी वैल्यू भी होती है 5, और इस फोर्थ वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका 1/5। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आपके फार्मूले चेंज होंगे, यहाँ पर आपके वो फार्मूले लगेंगे जो हमने आपको बताया था कि a की पावर अगर m हो और दूसरा a की पावर n हो, मतलब जहां बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो वहां पर क्या करेंगे, इनकी पावर को ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, डिवाइड में अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो यहाँ पर इन सब फार्मूलों की आपको पड़ेगी जरूरत। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन या इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 2 की पावर 2/3 और ये डॉट डॉट जो साइन होता है ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो ये डॉट लगा हुआ है आपका, समझ लो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद दूसरा लिखा है 2 और इसकी पावर दिया है 1/5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार 2 की पावर दिया है 2/3, दोबारा 2 की पावर दिया है 1/3 और दोनों नंबर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ इन दोनों नंबर्स में आप देखेंगे कि जो बेस है, बेस यहाँ पर 2, पहले का बेस 2 है, दूसरे नंबर का भी बेस 2 है, मतलब बेस सेम हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इनकी पावर जो होंगी वह ऐड हो जाएंगी। जैसे हमने एक फार्मूला बताया था कि a की पावर m और डॉट a की पावर n ये इक्वल हो जाएगा आपका a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2/3 और प्लस में आ जाएगा 1/5, इस तरह आ जाएगी। इसकी पावर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर देखा कि ये नंबर जो भी है ये क्या है, एक फ्रैक्शन में दिए हुए, फ्रैक्शन वाले नंबर जो भी होते हैं इनको सॉल्व करना पड़ता है एलसीएम लेके। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे और ये 2 की पावर जो भी मतलब पावर है इनको हम सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15 और 3 का टेबल आप पढ़ेंगे 15 तो 5 टाइम्स आता है। तो 3 के ऊपर जो नंबर लिखा है उसका आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 और फिर आप लगाएंगे प्लस का साइन। यहाँ पर लिखा है 5 और एलसीएम है आपका 15, तो 5 के टेबल पढ़ना 15 आता है 3 टाइम्स। तो 3 का क्या करेंगे, जो 5 के ऊपर नंबर लिखा है, जैसे 5 के ऊपर यहाँ नंबर लिखा है 1, तो 1 का आप 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा हो जाएगा 3, एकदम सिंपल होता है। 3 और 5 का एलसीएम लेना, आप 15 आएगा, फिर 3 की टेबल आप पढ़ेंगे, 5 बार आता है तो 5 से 2 का मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, 5 का 15 से टेबल पढ़ा 3 आया, 3 का हम 1 से मल्टीप्लाई किए, 3 1 जा 3 और इस तरह आपका आ जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3 हो जाएगा 13 और इसके अपान में आ जाएगा 15। इस तरह ये हो गया आपका सिंप्लीफाई, यही हो जाएगा पहले वाले का आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड वाले का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर दिया हुआ है एक नंबर दिया है 1/3 की पावर 3 की पावर 3 और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी होल पावर क्या दिया है 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन के टाइप का, यहाँ पावर के ऊपर क्या लगा हुआ है, होल पावर लगी, मतलब 1/3 की पावर हो गई 3 और उसकी होल पावर क्या हो गई 7। तो यहाँ पर आपका ये सिंपल सा हो जाएगा 1 की पावर तो 7 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर हो जाएगा आपका 7। ऐसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक फॉर्मूला हमने आपको नहीं बताया है, यहाँ पर होता है अगर a/b और इसकी पावर अगर n दिया हो या m दिया हो तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, a की पावर m और अपान में b की पावर m। तो यहाँ पर हमने ऐसा ही किया है, यहाँ 1 की पावर हमने 7 लिख दिया, जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में लिखा था 3 की पावर 3, इसकी पावर भी क्या कर दिया 7। मतलब इस टाइप का अगर होता तो ये ऐसे हो जाता है। यहाँ पर हमने यही फार्मूला यूज किया है। अब 1 की पावर 7 है तो 1 की पावर जो 7 होती है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1
और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे 3 की पावर, यहाँ 3 पहले से है और उसके ऊपर 7 लगा है, मतलब 7 और 3 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 3 की पावर आ जाएगा 21। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा, हो गया सॉल्व, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है। यहाँ पर आपका गिवन है थर्ड पार्ट में, आप देखेंगे 11 की पावर 1/2 और इसके अपान में लिखा हुआ है 11 की पावर 1/4। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार 11 की पावर है 1/2, दोबारा आपका 11 की पावर है 1/4, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे बेस दोनों नंबर्स का सेम है, बस इनकी पावर क्या है, अलग अलग है। लेकिन जिन नंबर का बेस है यहाँ पर ये दोनों कर रहे हैं डिवाइड। तो डिवाइड के लिए हमने बताया था कि अगर a की पावर m है और इसके अपान में b है, b की पावर n है, सॉरी a की पावर m हो और a की पावर ही n हो, मतलब सेम बेस हो, डिवाइड कर रहे हो, तब ये क्या हो जाते हैं, a की पावर हो जाते हैं m-n। यही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 की पावर 1/2 और इसका माइनस हो जाएगा 1/4। यहाँ पर भी जो पावर है ये पावर फ्रैक्शन में आ गई है, तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे 2 और 4 का। तो एलसीएम लेंगे आप, तो 11 को आप ब्रैकेट में लिख दो, इनकी पावर का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। अब 2 का टेबल पढ़ना, 4 कितने टाइम्स आता है, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो 2 का आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 होता है, 1 से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आपका ये आंसर आ जाएगा 11 की पावर 2 से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, और पान में आ जाएगा 4। यही हो गया इसका आंसर, ये हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, अब लास्ट वाले पार्ट को हम करते हैं 4 नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 7 की पावर 1/2, 7 की पावर है यहाँ पर 1/2 और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर दूसरा नंबर दिया है 8 और इसकी पावर है 1/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दोनों के बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर इनकी पावर दोनों के क्या है, सेम है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a की पावर m और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर m से। जब दोनों की बेस अलग अलग होते हैं, पावर एक जैसे होते हैं, तो इन दोनों बेस का आप मल्टीप्लाई कर दो, पावर लगा दो इनकी m। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और ये भी हो जाएगा आपका सॉल्व। यहाँ पर हो जाएगा 7 × 8 और इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2, मतलब इनके बेस अलग अलग थे, पावर एक जैसी थी, तो इन दोनों बेस का आप कर दो मल्टीप्लाई और इनकी होल पावर कर दो 1/2। तो आपका 7 और 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 56 और इसकी होल पावर आ जाएगी 1/2। इस तरह एक फोर्थ वाला पार्ट भी सिंप्लीफाई हो गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह आपका एक्सरसाइज 1.5 भी हो गई कंप्लीट। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको एक बार कुछ कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।